सेवा जोहार साथियों। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के हृदय में बसे उस ऐतिहासिक धरोहर की ओर जहां हर पत्थर वीरता की कहानी कहता है, जहां हर कण में स्वाभिमान की गूंज है। आज की कहानी है एक ऐसा गढ़ जिसने गोंडवाना की आत्मा, गोंड राजाओं की शौर्य गाथा और रानी दुर्गावती के बलिदान को सदियों तक जीवित रखा। आज हम बात कर रहे हैं गढ़ मंडला की। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, शुरुआत से अंत तक। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भारत में न दिल्ली सल्तनत थी न मुगल साम्राज्य का दबदबा। तब मध्य भारत में फैला हुआ था एक विशाल स्वतंत्र भूभाग, गोंडवाना। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बहती नर्मदा और प्रकृति के साथ जीने वाला एक स्वाभिमानी समाज, गोंड समाज। इसी पवित्र नर्मदा के तट पर बसा मंडला। मंडला केवल एक नगर नहीं था, बल्कि ये राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति का केंद्र था। गोंड राजाओं लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में गोंड शासकों ने संगठित शासन की नींव रखी। इनमें सबसे प्रसिद्ध वंश था गढ़ मंडला का गोंड राजवंश। इस वंश के राजाओं ने छोटे छोटे कबीलों को एकजुट किया और मजबूत राज्य की स्थापना की। राजा संग्राम शाह, गढ़ मंडला का निर्माता। इतिहास में एक नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, राजा संग्राम शाह। राजा संग्राम शाह को गढ़ मंडला राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 52 गढ़ों और 84 परगनों का निर्माण। इन्हीं गढ़ों में सबसे महत्वपूर्ण था गढ़ मंडला। ये केवल किला नहीं था, ये गोंडवाना की सुरक्षा कवच था। राजा संग्राम शाह ने कानून, कर व्यवस्था, सेना और प्रशासन को एक सुदृढ़ स्वरूप दिया। राजा संग्राम शाह के बाद गढ़ मंडला का भविष्य जुड़ा एक महान नारी से, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 1515 ईस्वी में चंदेल राजवंश में हुआ। विवाह हुआ गढ़ मंडला के राजकुमार दलपत शाह। इस विवाह से गोंडवाना और चंदेल वंश का ऐतिहासिक गठबंधन बना। रानी दुर्गावती का शासन। दलपत शाह के निधन के बाद रानी दुर्गावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की ओर से राज्य की बागडोर संभाली। एक स्त्री होकर भी उन्होंने साबित कर दिया कि शासन साहस से चलता है, लिंग से नहीं। उनके शासन में न्यायपूर्ण प्रशासन, किसानों की रक्षा, धार्मिक सहिष्णुता और मजबूत सेना, गढ़ मंडला समृद्ध हुआ। सन 1564 ईस्वी मुगल सम्राट अकबर की नज़र गढ़ मंडला की संपन्नता पर पड़ी। अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को आक्रमण के लिए भेजा। रानी दुर्गावती जानती थीं ये युद्ध केवल राज्य का नहीं, स्वाभिमान का युद्ध है। नर्मदा के पास नाराई नाला में भीषण युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती हाथी पर सवार होकर स्वयं युद्ध भूमि में उतरीं। उन्होंने मुगलों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंततः घायल होने पर उन्होंने कहा कि गोंडवाना की रानी गुलामी से बेहतर मृत्यु को चुनती है, और अपनी ही कटार से वीर गति को प्राप्त हुईं। रानी दुर्गावती की शहादत के बाद गढ़ मंडला मुगलों के अधीन चला गया। धीरे धीरे गोंड सत्ता कमजोर होती गई। बाद में ये क्षेत्र मराठों और फिर अंग्रेजों के अधीन आया। आज गढ़ मंडला एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह हमें याद दिलाता है कि ये भूमि कभी स्वतंत्र थी। यहाँ आदिवासी राज करते थे, यहाँ नारी नेतृत्व था और यहाँ बलिदान हुआ था। गढ़ मंडला केवल इतिहास नहीं, ये गोंडवाना की आत्मा है। रानी दुर्गावती केवल रानी नहीं, वो स्वाभिमान की देवी हैं।